एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल फाइंड विनर ऑन ए टिक टैक टू गेम। तो जैसा कि हम जानते हैं टिक टैक टू गेम में क्या होता है कि दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और एक 3x3 की मैट्रिक्स होती है जिसको प्लेयर अपने अपने टर्न पर क्रॉस से या ओ से फील करता है। उनका टारगेट क्या होता है कि वो अपने वाले करेक्टर को किसी रो में या फिर किसी कॉलम में या तो किसी डायगोनल में पूरी तरह फील कर दें, तब वो विन कर जाते हैं गेम को। सेम रूल से हमें यहाँ भी खेलना है, बट हमें इनपुट में क्या दिया गया है कि ए और बी ने अपने अपने टर्न पर कौन सा कोऑर्डिनेट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर से फिल किया है। यहाँ पर ए क्रॉस फिल कर रहा है और बी ओ फिल कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अपनी 3x3 मैट्रिक्स को पहले इनिशियली डिक्लेयर कर देंगे और इन इनपुट्स के हिसाब से इन कोऑर्डिनेट्स पर उनको पॉपुलेट कर देंगे। ओके, फिर हमें चेक करना है कि क्या कोई विन कर रहा है। अगर कोई रो या कॉलम या डायगोनल तीन सेम टाइप के करेक्टर से पॉपुलेट हुआ हो तो, और अगर कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, सारे फिल हो चुके, तो ड्रॉ घोषित करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि अभी कुछ पोजीशंस येट टू बी फिल्ड हैं, यानी हमारी इनपुट का साइज़ अगर लेस देन 9 है और कोई अभी विनर नहीं है, तो हमें पेंडिंग उस स्थिति में रिटर्न करनी है। ओके, तो हम समझते हैं। मैं आपको सैम्पल इनपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ जैसा कि इनपुट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पॉपुलेट कर दिया है। लाइक जो 0 सेकेंड 4th इन इंडेक्सेस पर प्लेयर ए की इनपुट है जो कि क्रॉस से फिल करता है। इसके अकॉर्डिंग हमने 0 पर क्रॉस डाल दिया, 1 पर, 2 पर। और फिर बी प्लेयर का जो इनपुट है, जिन जिन कोऑर्डिनेट्स पर उसने फिल किया है अपना करेक्टर विच इज़ ओ, वो हमने फिल कर दिया। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, हमें चेक करना है कि क्या कोई विन कर रहा है, यानी हमें ये चेक करना है कि क्या कोई रो सेम कैरेक्टर से फिल्ड है, क्या कोई कॉलम फिल्ड है या कोई डायगोनल फिल्ड है। तो इसका कोड थोड़ा लेंदी होने वाला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमें चेक करना होगा। सो अगर ऐसा होता है कि कोई एक से फिल किया हुआ मिल गया रो या कॉलम, तो हमें ए रिटर्न करना है। और अगर ओ से ये चीज़ होता है तो बी रिटर्न करना है। और अगर ये सारी पॉपुलेटेड हैं और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई रो या कॉलम फिल्ड नहीं है, तो हम ड्रॉ रिटर्न करेंगे। और रिमेनिंग कंडीशंस, यानी जिसमें ये हुआ कि सारे फिल्ड नहीं हैं, तो फिर हम पेंडिंग रिटर्न करेंगे। तो पेंडिंग का कंडीशन ये हुआ कि अब तक इस तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और साइज़ जो है वो 9 नहीं है, तो हम पेंडिंग रिटर्न करेंगे। मैं इसे कोड से समझा देता हूँ विच विल बी मोर इजी बिकॉज दिस इज जस्ट मैनुअल। इसमें हमें चेक करना है रोज़ और कॉलम्स को, जैसा कि इन्होंने हिंट में भी दिया हुआ है कि इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टू चेक इफ़ ए और बी वॉन और नॉट, चेक फॉर ईच रो और कॉलम और डायगोनल इफ़ ऑल द 3 आर द सेम और नॉट। सो हमने क्या किया है कि पहले एक 2D वेक्टर हमने डिक्लेयर किया और सबको इनिशियलाइज कर दिया इस करेक्टर से। हम किसी भी करेक्टर अपार्ट फ्रॉम ओ और एक्स जो एग्जैक्टली वो हैं, हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। अब हमने क्या किया है कि जो इनपुट मेरा है 2D वेक्टर, उसका साइज़ ले लिया है और उसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हम इवन पोजीशन का इनपुट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसको ए के करेक्टर विच इज एक्स से पॉपुलेट किया है अपने उस 2D वेक्टर में, अदरवाइज ओ से किया है, राइट। अब हमें किसी तरह कम से कम कोड लिखना है जिससे कि हम सारे रोज़ को चेक कर सकें, सारे कॉलम्स को चेक कर सकें। हमने क्या किया है कि एक लूप 0 to 3 चला दिया है और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको रो में रख के चेक किया है कि क्या वो चेंज्ड है। ये हमें ये बता रहा है कि हमने जो इनिशियलाइज़ किया था 0 से वो नहीं है। अगर हमें ऐसा पता चला कि पहला रो सेम हो गया, यानी पहले से दूसरे और तीसरे और पहले में सेम करेक्टर हैं, तो फिर हम इस कंडीशन में
तब तक नहीं जा सकते जब तक ये चेंज्ड वैल्यू ना हो, यानी कि हमने जैसे इनिशियलाइज़ किया है वो चीज़ से सेम होगा तो कोई मतलब नहीं है हमें ये कंडीशन फिल करने का कि हाँ हमने ये ए मेरा जीत गया या बी जीत गया। तो पहले इससे हमने चेक किया है कि क्या वो चेंज्ड है, यानी क्या जो इनपुट एरे मूव्स है उसमें वो कोऑर्डिनेट है, और अगर है तो क्या फिर फिल करने के बाद ये स्थिति आ गई कि तीनों में सेम है। तो इस हिसाब से हमने एक रोज को ट्रैवर्स किया है और इसी लूप का यूज़ करते हुए हमने कॉलम को भी ट्रैवर्स कर दिया है। आई को कांस्टेंट रखते हुए हमने 0, 1 और 2 को ट्रैवर्स किया है और चेक किया है कि क्या सेम है। तो यहाँ पर हमने रो और कॉलम्स चेक कर लिए, फिर हमने चेक किया है प्राइमरी डायगोनल को, और फिर इसमें हमने सेकेंडरी डायगोनल को, क्या वो सेम हैं। अगर सेम हैं और उनमें से उनका वैल्यू है x तो a रिटर्न करना है, नहीं तो b करना है। और अगर इन सभी कंडीशंस को फिल किया है मेरे इनपुट ने, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या उनका साइज़ 9 है। अगर 9 है और किसी ने जीता नहीं तो इसका मतलब वो गेम ड्रॉ है। यानी इस अंदाज में भरे गए o और x कि कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट अगर ऐसा है कि साइज़ 9 नहीं है, कम है, तो गेम अभी और होना बाकी है, तो इट्स द रिज़ल्ट इज़ पेंडिंग, सो हम पेंडिंग रिटर्न करेंगे। लाइक इस एग्जांपल में जब हम डायगोनल ट्रैवर्स करेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ वो जो है सो डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल मेरा सेम है, तो इस कंडीशन में हम ए रिटर्न करेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। हम सबमिट करते हैं और एक्सेप्टेड। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।